दिल्ली में शुरू हो गया सियासी पोस्टर वॉर। आपने लगाए पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर। बीजेपी हमलावर, दिल्ली में आपका प्लान मिशन 24। दिल्ली में पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगते ही सियासी पारा बढ़ गया। राजधानी में जगह जगह आपकी तरफ से मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए। पहले पोस्टर में कहीं भी ये साफ नहीं था कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा और मामला तेजी से बढ़ा तो पता चला कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है। खुलासा होते ही बीजेपी हमलावर हो गई। हालांकि आप भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं रही। अगर प्रधानमंत्री के हटाने के लिए, देश को बचाने के लिए मोदी हटाओ देश बचाओ, इसमें क्या आपत्ति हो गई? कौन सी आपत्तिजनक पोस्टर हो गया? भाई ये तो हर जो अपोजिशन की पार्टी है वो अपना स्लोगन देती है, तो इसमें तो कोई आपत्तिजनक नहीं। इसको लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? सवाल तो ये पैदा होता है। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है। शहर में पोस्टर लगते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस मामले में तुरंत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पोस्टर विवाद पर बीजेपी और आप में तकरार काफी बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर बड़ी सभा कर हल्ला बोलने की तैयारी में है। यानी आने वाले दिनों में ये मामला शांत होने की बजाय और तूल पकड़ने वाला है। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो पोस्टर तो चस्पा कर दिए गए, लेकिन खुलकर नाम क्यों नहीं लिया गया, क्रेडिट क्यों नहीं लिया गया? चलिए बात करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद, तारुफ आपका कराते हैं। यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही हमारे साथ शुभ्रांश राय जी, कांग्रेस की तरफ से, और रवि श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक, मौजूद है हमारे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। जिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इन पोस्टर्स पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि भाई होता है, इस तरह के पोस्टर लगते हैं, लेकिन इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा किरदार है उसको समझने की जरूरत है। उनके कैरेक्टर में झूठ जो भरा हुआ है वो उससे बाहर निकल के नहीं आ पाते। आपके अंदर हिम्मत है तो प्रिंटर का नाम डालते, आपके अंदर हिम्मत था तो निवेदक का नाम डालते। ये तो पूरी दिल्ली के, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पोस्टर लगाते हुए अपने संगठन के लिए काम करते रहे हैं, उनको मालूम है कि पोस्टर एक्ट को कैसे एक तरीके से रखा जाता है सामने। और हम लोगों ने भी जब छात्र राजनीति कर रहे थे उस वक्त भी जब पोस्टर लगाते थे और किसी से बिना पूछे कोई पोस्टर किसी के घर पे आप लगा देंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो अगर आप इतने ही सच्चे थे तो जब आपने पोस्टर लगाया तो आप अपना किसी निवेदक का नाम डाल देते। अब जब सारा मामला पुलिस के पास है, सारा मामला कानून के तहत कार्रवाई होने जा रही है, तो अब इन्हें लगा कि कहीं से कोई मामला हमारी तरफ घूम फिर के आएगा। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इनके नेता गोपाल राय सामने आके इस तरह की बातें करने लगे। तो ये कब तक करेंगे? कब तक दिल्ली के लोगों को ठगते रहेंगे? कब तक दिल्ली के लोगों के साथ झूठ बोलते रहेंगे? अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो डंके की चोट पर कीजिए, आप छुप के मत कीजिए, सामने आइए और कहिए कि हाँ तो ये हमने किया। ये एक काम डंके की चोट पे करते हैं, भ्रष्टाचार। अच्छा, भ्रष्टाचार ये डंके की चोट पे करते हैं। अच्छा, राय साहब, शुभ्रांश राय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनकी नजर में वो कैसे देखते हैं इसे। राय साहब, कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि मोदी हटाओ देश बचाओ इस तरह के पोस्टर जगह जगह चस्पा किए गए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप अपना नाम यहाँ पर अंकित करें कि हाँ भाई हम भी, हमारी तरफ से ये जारी किए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। तो इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, देशभक्ति और ठग भक्ति में अंतर होता है। अच्छा, और ये बात नरेंद्र मोदी जी, उनके समर्थकों और पूरी भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के नाम पे देश को ठगा। सैकड़ों लोग लाइनों में लगकर मर गए। आज वो सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। इस देश के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर नरेंद्र मोदी जी ने ठगा।
आज लगभग 4 करोड़ के आसपास बेरोजगार युवा हैं इस देश में। वो सब भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हटे। इस देश की महिलाओं को नरेंद्र मोदी जी ने ठगा, झूठी स्कीम दिखाकर उज्ज्वला के नाम पे, कि पहली बार एक बार उज्ज्वला हुई और 400 का सिलेंडर कुछ लोगों ने सरेंडर किया और आज वो 1100 का नरेंद्र मोदी सरकार बेच रही है। तो वो देश की गृहिणी महिलाएं भी चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी कुर्सी से हटे। जीएसटी के जिलानी जी, एक बार बात इनकी पूरी हो जाने दीजिए ना, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। ये दोपहर का जो सवाल किया उस पे जवाब हाँ हाँ, दीजिए ना, उस पर सुब्रत मैं ले भाई। आऊंगा इन्हें, अगर ये आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे मैं ले आऊंगा, एक बार बात हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए राय साहब। प्लीज सुनिए। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट, चौथी इंपॉर्टेंट बात, इस देश के व्यापारियों को जो आपने गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे ठगा कि हम सुविधा देंगे, सहूलियत देंगे, और राज्यों को भी ठगा। छोटे से छोटे व्यापारी, एमएसएमई सेक्टर पूरा कोविड में बर्बाद हो गया। वो हर कोई चाहता है कि आप कुर्सी से हटो। अच्छा, अब ये राय साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। राय साहब सुनिए, में आपका लोकतंत्र के कवर के नीचे, एक मिनट, तानाशाह भी आप चला रहे हो। अच्छा, कि अगर जो कोई आपके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको आप बंद कर नहीं, मैं आपकी बात मैंने पूरी सुनी, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं। देश की 140 करोड़ आवाम चाह रही है कि अब आप हटो। अच्छा, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सुनिए, 140 करोड़ आवाम चाह रही है कि आप हटो, ये आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का जिसका आपने जिक्र किया ये 2019 से पहले हुआ था। तो फिर जो देश की आवाम है, देश की जनता है, वो वोट से क्यों नहीं हटा रही? मतलब वो देश की आवाम जो थके आ रहे, ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, वो बाद में निकलते हैं और ऐसे पोस्टर चिपका रहे हैं क्या? वो चाहते तो चुनाव से हटा देते, उन्हीं के तो चुनी हुई सरकार है ये। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव से हटा सकते थे। उन्होंने चुनाव में नहीं उस समय हटाए, उन्हें उम्मीद लगा कि एक बार फिर दोबारा ये काम कर देंगे। लेकिन अच्छा। जब पानी सर के ऊपर चढ़ गया, ये सरकार युवाओं को नौकरी देने की बजाय अपने उनके जो मित्र हैं मेहुल भाई, जिनके ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया, पूरी दुनिया में घूमने के उनको फ्री मौका दे दिया, तो सब देश चिंतित है। हाँ। देश का युवा चिंतित है, देश की महिलाएं चिंतित है, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ, राय साहब हो गई आपकी बात। बैठे बैठे शहीद हो गए, ठीक है, आज तक उनको एमएसपी नहीं दी गई, जो डबल एमएसपी का वादा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब 140 करोड़ भारतीय चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब आप जाइए, अब आपका वक्त खत्म हो गया, आप आए थे। ठीक है राय साहब, सुनिए, हर किसी को सीमित समय दिया जाता है। राय साहब सुनिए, जब मैं चर्चा करता हूं तो हर किसी को सीमित समय देता हूं, बीच में किसी को रोकता टोकता नहीं हूं, ये मैं कोशिश करता हूं, तो इसीलिए उतना ही समय का उपयोग कीजिए। जिलानी जी, पॉइंट टू पॉइंट जवाब, फिर आगे। देखिए, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र में एक काला अध्याय दिया था। 75 की इमरजेंसी 75 की इमरजेंसी के बाद ये किस मुंह से अपनी बात को रखते हैं, मुझे हैरानी होती है। सुब्रांश राय तो बड़े सीनियर आदमी है, लेकिन क्योंकि इन्हें कुछ भी बोलना है, कांग्रेस को लेके इनके अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी जाएं, जबकि 140 करोड़ जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ रहे। दोनों का अपना अपना पक्ष, ठीक है, दोनों का अपना अपना पक्ष है। बहुत ज्यादा है कांग्रेस। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं। जिलानी जी, मैंने आप दोनों की बात सुनी और आप दोनों की बात जनता तक पहुंचाई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये बताइए, इस तरह के पोस्टर लगा के क्या आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि 2024 मोदी वर्सेस केजरीवाल? इसमें कोई इस पे रोक तो है नहीं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल हो या मोदी वर्सेस राहुल हो या केसीआर, ममता, अखिलेश, तेजस्वी, कोई भी, नीतीश, कोई भी मोदी वर्सेस हो सकता है। और राजनीति में जो भी कुर्सी पर बैठा हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ, जो भी रहे, वो कोई गलत बात नहीं है, खूब जमकर होना चाहिए। हाँ। होता भी है। अभी भी कोई भी नेता खड़ा होकर कह देता है कि मोदी मर जा तू, ये भी कह देते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये भी कह देते हैं। तो ये सब राजनीति में किस स्तर तक लोग गिरते हैं, ये कोई बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमेशा, और ये बहुत लंबे समय से नियम कानून रहा है, खास करके राजनैतिक विरोध में, हाँ, कि जब आप किसी बात का विरोध कर रहे हैं तो ये आप नहीं कर सकते कि काला कपड़ा पहनकर, नकाब पहनकर और विरोध करने निकल पड़े। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र है, ये कोई चीन थोड़ी ना है। हाँ। यहां आप आइए, खुलेआम कहिए कि मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। अभी देखिए सब बोल रहे हैं, वो बोलना ही चाहिए। लेकिन जब कोई बिना किसी नाम के
बिना किसी प्रिंटर के कोई ऐसा पोस्टर लगाता है तो वो डरपोक होता है, वो कायर होता है, उसको लगता है कि शायद हम जो बात कह रहे हैं वो जनता नहीं सुनेगी, तो वो अफवाह फैलाता है। और ऐसे अफवाह तंत्र वाले नेता, ऐसी पार्टियां, उनको तो जरूर ये सबक मिलना चाहिए। और इसीलिए बाकायदा इसके लिए कानून है। तो मैं कहता हूं कि जिसको जिसको मन करे खूब नारा लगाए, मोदी हटाओ देश बचाओ, या जिसका जहां है, जिस राज्य में, जिस जगह पर, और यही राजनीति है भाई, यही। अच्छा त्रिपाठी जी, जैसा आपने कहा कि बिना चेहरे के कोई ऐसे पोस्टर लगाता है वो डरपोक कहलाता है, वो अफवाह फैलाता है, तो पता नहीं क्यों रवि श्रीवास्तव जी मतलब ऐसे मुस्कुराते हुए नजर आए मेरे को। रवि श्रीवास्तव जी, आपकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? धन्यवाद हिमांशु जी, मुझे मौका देने के लिए बात रखने का। ये केजरीवाल जी के खिलाफ दिल्ली के अंदर सारी जगह पे पोस्टर लगाए जाते हैं, अब तो किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं होती है, क्यों? एक मित्र भी बोल रहे थे कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं डंके की चोट पर। तो डंके की चोट पे भ्रष्टाचार तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, उनके दोस्त अदानी जी को बचाने के लिए। सारा देश चिल्ला रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ, ये एक पोस्टर के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, नाम लिखने से अगर कुछ फर्क पड़ता है तो जब जरूरत पड़ेगी तब नाम भी लिख दिया जाएगा। और वो जरूरत कब पड़ेगी? 24 के बाद नाम का पता भी लिख दिया जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, ये एक प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। अरे तो आदमी कौन है वो तो स्पष्ट करिए ना। नहीं, एक जरा 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। त्रिपाठी जी, 1 मिनट में 10 सेकंड दूंगा, पहले बात कंप्लीट होगी इनकी। हाँ, ये बात 140 करोड़ देश की जनता कह रही है, और आपने इन लोगों को अरेस्ट करके आज पूरे देश को बता दिया कि आप लोकतंत्र के कितने बड़े हत्यारे हैं। पूरे देश को बता दिया। अगर लगा छोड़ देते पोस्टर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ऐसे पोस्टर तो सारे देश के अंदर कई जगह लगे मिलेंगे आपको। ये 140 करोड़ देश की जनता पूरी आपके साथ है, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार चुनता कौन है। यही बात सुभ्रांश राय जी ने कही, यही बात रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो वो सरकार कौन चुनता ये नहीं समझ पा रहा मैं। तो उस पर एक एंकर थी, एक सज्जन ऐसे ही प्रवक्ता थे, वो बोले वो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। एंकर कहते आप मोदी जी को इस तरह से सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी इस तरह की बातें कहेगा, देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी इस तरह की बातें कहेगा, मैं तो ऑनियन भी नहीं जाने दूंगा। और रवि श्रीवास्तव जी, मैं तो वो जाने नहीं दूंगा। ये श्रीवास्तव का जो एक मिनट, उनको क्लियर मैंने बोल दिया, ये सामने लेके आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप पहले जरा अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, बात कंप्लीट कर लीजिए। त्रिपाठी जी इनको जवाब दे दीजिए। नहीं बोला मैंने, एक मिनट। देखिए हिमांशु, मुझे तो सचमुच कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग देश की जनता को नहीं समझ पा रहे हैं। अब रवि श्रीवास्तव को कोई लेना देना नहीं है शायद आम आदमी पार्टी से, ये उसके सिंपैथाइजर हो सकते हैं। इनको न तो प्रवक्ता का पद मिला है और न ही ये पत्रकार हैं। ये समझिए, इसको थोड़ा ठीक से समझिए। अब ऐसे लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं, और इसके बावजूद क्या इनकी गिरफ्तारी कोई हो रही है? ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि रवि श्रीवास्तव प्रधानमंत्री के लिए इतनी, जिसको कहें कि अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। लोकतंत्र है भाई, मेरा मन करेगा मैं भी किसी को कुछ भी कहूंगा। हालांकि मैं रवि श्रीवास्तव की तरह अपमानजनक शब्दों का उपयोग न रवि श्रीवास्तव के लिए करूंगा, न किसी नेता के लिए करूंगा। मुझे अगर तीखी टिप्पणी भी करनी होगी तो मर्यादा में करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि कौन लोग हैं जो अफवाह की राजनीति करना चाहते हैं, सामने खड़े होइए ना। और ये जब कहा जाता है कि पोस्टर पर नाम नहीं लिखा है, अच्छा मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, ब्रेक लेने से पहले सुनिए ना, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम जी करके बात करते हैं। हम रवि श्रीवास्तव जी बोलते हैं, हम जिलानी जी बोलते हैं, हम राय साहब बोलते हैं, लेकिन किसी एक बड़े नागरिक के बारे में, जिसके देश की जनता जिन पर भरोसा करती है, उनके बारे में गलत शब्द इस्तेमाल करना बहुत गलत है। और दूसरी बात, 140 करोड़ की जनता बोल रहे हैं आपके साथ है, लेकिन वोट देके उनको जिता भी रही है। तो यहां पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति अब से आम आदमी पार्टी की तरफ से चला है। हासिल क्या होगा? सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को क्या हासिल होगा? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष में अगर कोई है तो वो सिर्फ केजरीवाल है और कोई नहीं है, और वही है जो 2024 में मोदी से टक्कर करेंगे?
हिमांशु भाई, पहले मैं जवाब देना चाहूंगा। एक ऐसे इंसान ने अभी डिबेट के अंदर अपशब्द का जो प्रयोग किया है, ये वही लोग हैं, जब आप कट्टर भ्रष्टाचारियों के संगत में रहेंगे तो आपकी शुचिता और नैतिकता का पतन हो जाएगा। और उसका उदाहरण अभी दिख रहा था कि किस तरीके से एक आदमी बिना किसी ऑथोराइज किए हुए, आम आदमी पार्टी, अभी हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी को गाली देना है, प्रधानमंत्री जी को हटाने का सपना देखना है, जो इस कालखंड में तो पूरा नहीं होने जा रहा है। आपने देखा, क्योंकि इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में कितना बड़ा झूठ परोसा था। वीडियो को आधा अधूरा काट के उन्होंने प्रधानमंत्री के शिक्षा के ऊपर जो बात रखी थी, वो उनको करारा तमाचा पड़ा है जब सोशल मीडिया पे पूरी वीडियो चलाई गई है। और जिन साहब ने इंटरव्यू लिया था, उनका नाम उन्होंने कोट किया था, उनकी जो पूरी वीडियो सामने आई है, तो ये वो लोग हैं जो हवा में तीर चलाना चाहते हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुंचना चाहते हैं। मोदी जी को हटाने का ख्वाब तो देख रहे हैं, उन्हें गालियां देने का, उन्हें कब्र तक पहुंचाने का सपना ये देख रहे हैं, विदेश की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हैरानी ये मुझे हुई कि कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी है, जिस कांग्रेस के पूरी फाइल को लेकर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी। भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी फाइल अरविंद केजरीवाल अपने बगल में दबा के पूरा अन्ना आंदोलन किया और ये कहते रहे कि मैं जब आऊंगा तो इन कांग्रेसी के जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल भेज दूंगा। तो क्या ये लगता है आपको कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल मान लिया है? ये लग रहा है क्या आपको? तो ये लग रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन बैठ के उनकी तारीफ कर रहा है और उनके बारे में गुणगान कर रहा है, तो ये हैरान करता है कि राय साहब जवाब दीजिए। अब राजनीति तो बिल्कुल, क्या आप लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस जो सिमट रही है तो आम आदमी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है, इसीलिए केजरीवाल की हम यहाँ नहीं, त्रिपाठी जी काम है ना बच्चा, पॉइंट टू पॉइंट, इसीलिए मैं कहता हूँ सभी लोग अपनी बात रखें पॉइंट टू पॉइंट। पार्टी का जो कार्यकर्ता है, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कार्य पे बिलीव करता है, विश्वास करता है अपने जनमानस पे। बताइए राय साहब, जो वायदा किया है वह उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना अपना कर्तव्य मानता है। हाँ राय साहब बोलिए। प्रचार कर रहे हैं, हाथ का पंजा दिखा रहे हैं। हिमांशु जी, दो तीन बड़ी बातें हैं। मुझे लगता है कि देश और देश का विपक्ष आज ये जानना चाह रहा था कि मोदी जी का अडानी से रिश्ता क्या है। आज देश और देश का विपक्ष इस बात के लिए अभी सड़कों पे और पार्लियामेंट की गैलरी में खड़ा है कि जेपीसी कब बनाई जाएगी। और पिछले 24 घंटों से देश और देश का विपक्ष ये पूछ रहा था कि मोदी जी का मेहुल भाई के साथ क्या रिश्ता है, जो भारत के टैक्स पेयर का 18,000 करोड़ रुपया पीएनबी का लेकर भाग गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने खुद लगवाया हो एजेंडा डिरेल करने के लिए? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासकर उनका जो मालविया गैंग है वो तो ये सब करता है। तो मेरे को तो इसमें आप ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पहले आप नहीं, जब मैं पहली बार राय साहब आपके पास आया तो राय साहब पहली बार में आपने बोला कि 140 करोड़ जनता है, ये लोग वो सवाल पूछ रहे हैं और उन्हीं लोगों की तरफ से ये पोस्टर है। अब आप बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी की तरफ से, तो ये कंफ्यूजन ही तो बड़ा खतरनाक है आप लोगों के लिए। कंफ्यूजन नहीं है? जी नहीं हिमांशु जी, देखिए सुनिए नहीं सुन लीजिए, साफ शब्दों में समझ लीजिए। आप जनता के वकील हैं, साफ भाषा में समझिए। जब मैं उस पे किसी का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने कहा कि भाई जिसको नौकरी नहीं मिली हो सकता है वो लिखे, जिसको महंगा सिलेंडर मिल रहा हो सकता है वो लिखे, जिन व्यापारियों को आपने अर्थदंड दिया है या जिनका नुकसान हो रहा हो सकता है वो लिखे। लेकिन साथ साथ एक विक्रांत तो ये भी समस्या है कि देश पूछ रहा है कि मोदी जी जिस मेहुल भाई को मेहुल भाई कह रहे हैं उनसे उनका क्या रिश्ता है। तभी बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये पोस्टर छपा रहे हैं। सब कर सकते हैं। ऐसा है क्या रवि श्रीवास्तव जी? भाजपा के साथ 100% जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में। रवि श्रीवास्तव जी देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश की जनता त्रस्त है और त्रस्त लोग अपना किसी भी तरीके से अपने विचार जो है वो प्रकट कर सकते हैं। इस चीज से भड़कने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि 4 साल जो नया टर्म मोदी जी को मिला उसमें इतना क्या बिगड़ गया कि आज जनता जो है वो इस तरह की बातें कर रही है।
और जनता कहाँ, ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगवाए गए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी त्रस्त है? क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता जेल में जा रहे हैं इस वजह से वो त्रस्त है और इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी जाए तो देश बचे? अच्छा, एक मिनट हिमांशु जी, ये बताइए कि ऐसा पोस्टर लगाने से जो जेल चले गए वो वापस आ जाएंगे क्या? अच्छा, अब ये तो आपकी मंशा की, अब ये तो आप बताइए, आप क्या सोच रहे हो? गए तो पोस्टर लगाने से वापस आ जाएंगे क्या? ये गलत आप चाहते हैं वापस आ जाएं क्या वो? पोस्टर आपके लोगों ने पोस्टर लगाया, अभी ये बात भी नहीं की है। ये तो जनता लगा रही है और जनता को जवाब देना पड़ेगा इनको। यहाँ नहीं लगा रही है, पूरे देश में लगेंगे, ये पूरे देश में लगेंगे, आप विश्वास रखिए, क्योंकि लोग त्रस्त है और अपनी बात कहना चाहते हैं। आप तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहा पार्लियामेंट के अंदर। आज एक बात है त्रिपाठी जी, आज एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है कि कांग्रेस, जब कांग्रेस के राय साहब से बात होती है तो वो आम आदमी पार्टी के थोड़ा सा सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं। चलिए, विपक्ष में साथ में है, इसीलिए रवि श्रीवास्तव जी की जब बात होती है तो वो कहते हैं राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये आपसी भाईचारा कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए हिमांशु जी, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। ये मुश्किल यही है कि मूल मुद्दे को अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करके रवि श्रीवास्तव ने पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की। ये इनकी आदत है, ये हमेशा तथ्य तर्क होते नहीं है। श्रीमान जी, ऐसी डिबेट बहुत हो चुकी है, पहली बार डिबेट में नहीं आया हूं, प्रधानमंत्री पहली बार डिबेट में नहीं आया हूं, ऐसी 50 डिबेट कर चुका हूं मैं। लेकिन रवि जी, वहां पर आपको मैं वहां पर कोई बीच में है ना, किसी को भी काटने की इजाजत देता होगा, मैं नहीं देता। यहाँ पर बात सबकी होनी चाहिए ना, इसीलिए उनको पूरा कंप्लीट करने दीजिए त्रिपाठी जी को। थोड़ा तो शर्म किया कीजिए। ये नहीं, आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, मैंने शांत कराया। ये यहाँ पर ये नहीं, हर कोई अपनी बात खुल के करेगा और इसीलिए श्रीवास्तव जी मैं कह रहा हूँ, जो बाकी डिबेट में आप जाते होंगे वहां पर होता है कि किसी को भी रोक दिया, किसी को भी टोक दिया, लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश रहती है हर कोई अपनी बात पुरजोर तरीके से रखे। जिलानी जी, एक मिनट, त्रिपाठी जी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आइएगा। जिलानी जी रुकिए। हाँ, त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं हिमांशु, एक बात मैं कह दूं, मैं किसी डिबेट में किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मुझे किसी पार्टी की राजनीति नहीं करनी है, न किसी नेता की चमचागिरी करनी। हाँ। ठीक है ना? मैं पत्रकार हूं, अपनी बात कहूंगा और बिना ये सोचे कहूंगा कि किस नेता को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। सच यही है कि हताश हो गए लोग आज अफवाह फैलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। जिस विषय पर बात होगी उसके अलावा दुनिया भर का चक्कर लगा के लौट आएंगे, उस विषय पर बात नहीं करेंगे। ये पोस्टर लगा, इस विषय पर ये डिबेट है, इसके अलावा सारी बात हो रही। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है तो ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। हर विपक्षी पार्टी की ये मंशा है। ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं? यही लोग थे जिन्होंने कोविड के समय में अफवाह फैलाई। यही लोग थे जो दूसरे देशों के साथ संबंध तक खराब करना चाहते थे। यही लोग थे जिन्होंने अफवाह फैलाई कि हमारे बच्चों की वैक्सीन मोदी जी बेच दिया। यही लोग हैं जिनके यहां राज्य सरकारों के अस्पताल में बच्चों की